इन्वेस्टर से या ठेकेदार से आप बिल्डिंग तैयार की हुई हासिल कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, तो उसमें सेंट्री फिर इलेक्ट्रिशियन होमवर्क के अंदर जो भी वर्क किया होता है वो आप चेक नहीं करते। मकान या शॉप या बिल्डिंग आपको पसंद आ जाती है तो फिर आप उसे ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो फॉल्ट छोड़े होते हैं वो आपको बाद में इल्म होते हैं। पीपीआरसी पाइप फिटिंग मैं करने गया था, उस जगह पे आपको मैं ये चेक कराऊंगा हॉट एंड कूल्ड की पीपीआरसी पाइप फिटिंग जो की हुई है उसमें क्वालिटी कितनी लो की हुई है और कौन सा पाइप यूज़ किया हुआ है, और बड़ी मुश्किल से उस पाइप की रिपेयरिंग की है और पूरे 5 मरले घर की वही पीपीआरसी पाइप फिटिंग है। बैक कैमरे से मैं वो वर्क थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। बराए मेहरबानी जब भी आप ओल्ड बिल्डिंग या कोई भी शॉप या आप घर ख़रीदते हैं तो चेक ज़रूर कर लिया करें, थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त ज़रूर कर लिया करें। कोई भी चीज़ अगर आपको डैमेज करनी पड़ती है वो चेक कर लें। पीपीआरसी पाइप फिटिंग किसी टॉयलेट में टाइल तोड़ के अगर चेक करना चाह रहे हैं चेक कर लें। चेक करने के बाद ही आप उस घर को फाइनल करें, नहीं तो इस तरह की जो मिस्टेक कर देते हैं और मिस्टेक के साथ जो इस तरह का फ्रॉड कर देते हैं तो वो आपको बाद में भुगतना पड़ जाता है। ये फ़ौरन नहीं आपको इल्म होता, कम से कम 5 से 10 साल 15 साल गुजर जाने के बाद ही आपको इल्म होता है कि ये मसला हमारे सामने क्यों आ रहा है। मैं बैक कैमरे से आपको चेक करा देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के टॉपिक आप तक पहुँचते रहें। ये देखें 5 मरले का प्लाट है और इसके अंदर हॉट एंड कूल्ड और वाटर सप्लाई पंप की जो सप्लाई होती है वो गैस की सप्लाई 4 लाइनें हैं, 4 नीचे को, 4 ऊपर को, राइट साइड को 2, लेफ़्ट साइड को 2, तकरीबन 12 से 13 पाइपलाइन बन जाती हैं। लेकिन ये अल्लाह के बंदे ने वो पाइपलाइन यूज़ की हुई हैं जो हम वाटर सप्लाई में यूज़ करते हैं या लोकल इलेक्ट्रिक पाइप में यूज़ करते हैं, उसकी हॉट एंड कूल्ड की, गैस की और पंप के प्रेशर की यूज़ की हुई है। और ये देखें किचन भी इसी पाइप से है, वाशरूम टॉयलेट भी इसी पाइप में है, वाश बेसन वगैरह, टैंकी, तकरीबन 4 वाशरूम है, टाइल पत्थर वगैरह लगा हुआ है। वीआईपी तरीके से मकान जो बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन जो फ्रॉड कर दिया हुआ है ये उसको ही इल्म है। लेकिन इस घर वाले को तकरीबन 12 से 13 साल बाद इल्म हुआ है जब इस जगह से लीकेज हुई है। और इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे। ऊपर टैंकी है, नीचे गीज़र लगा हुआ है और ये पाइप लीकेज कर गए थे, ये घर वाले ने 2 से 3 साल पहले तब्दील करा लिए हुए हैं। इसके बाद सारा अंडरग्राउंड है। और इस तरह के पाइप अगर आपके सामने आते हैं तो ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि अगर इस तरह के पाइप आपके सामने आ जाते हैं तो एक एल्बो आप लगा लें। वो एल्बो आम नहीं आपको मिलेगी, रेगुलर आइटम नहीं है, ये परचेज़ ही आपको बड़ी मुश्किल से होगी। तो ये इस तरह की एल्बो को यूज़ करें। ये एल्बो आप बग़ैर धागे के, बग़ैर चूड़ी के, अगर जीआई पाइप लोहे के ऊपर चूड़ी नहीं है, डैमेज हो गई हुई है तो आप कट करके उसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। 2 पहले मैंने इंस्टॉल कर दी हुई हैं, इस जगह पे मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो ये कभी भी लीकेज नहीं करेगा। ये जापान की एल्बो है, जो कंट्री जापान की है उस जगह की एल्बो है। ये हर घर में गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई थी, तो डैमेज पीस था, वो मेरे पास पड़े हुए थे 2-3, तो ये वो एल्बो मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली हुई हैं। अब लोकल मार्केट में ये मिलना दस्तयाब हो गई है, लेकिन हर जगह नहीं मिल रही। और तकरीबन ये हर प्लम्बर को भी इस एल्बो का पता भी नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ भी नहीं हो रही, क्योंकि पाइप बंद हो गया। ये जो ब्लैक कलर का वाटर सप्लाई में यूज़ हो रहा होता था, अब पीपीआरसी पाइप फिटिंग आ गया, अच्छी क्वालिटी के पाइप हैं। ये एल्बो वगैरह अब यूज़ नहीं होती, लेकिन ओल्ड पाइप फिटिंग की होगी या ओल्ड जो वर्क होगा उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। ये एल्बो लगाने के लिए आपको पाइप निपल चाहिए। पाइप निपल चूड़ी वाला हो या चूड़ी के बगैर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। इस एल्बो की अलग से भी डिटेल दी हुई है, किस तरह लगानी है, बाकायदा इस एल्बो को फोकस करके दिखाया हुआ है। अगर आप प्रॉपर यही एल्बो तलाश करना चाह रहे हैं या इसे ही फिक्स करना चाह रहे हैं। आर्जी तरीके से अगर आप आर्जी तौर पे इस एल्बो को यूज़ करते हैं तो बगैर हज़ार के आप ब्लैक पाइप से जो 5 से 10 रुपये फुट आता है तो पूरे घर की फिटिंग या ओवरफ्लो वगैरह उतार सकते हैं। ये देखें, एक एल्बो यूनियन के तौर पर भी यूज़ हो रही है, एल्बो के तौर पर भी यूज़ हो रही है और प्लास्टिक के ऊपर भी ये इंस्टॉल होगी और साथ
GI पैप निप्पल के ऊपर भी इंस्टॉल हो गई है। इसे लगाना फिक्स करना बहुत आसान है। जैन होता है, उसके पीछे एक नाट होता है, उसके पीछे फिर एक ग्रिप क्लम्प होता है, उसके पीछे फिर एक नाट होता है। जो तीन पीस होते हैं, एक जैन होता है, वो लगा के आपने इसे टाइट कर देना है। सिंपली लीक ही नहीं करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।